हेलो एवरीवन, ये किनशिप अर्थात नातेदारी का दूसरा पार्ट है। किनशिप यूजेज देख रहे हैं, इसमें यूजेज नातेदारी की रीतियाँ। तो इसमें क्या क्या होता है जान लीजिए। एक होता है जॉकिंग रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं परिहास संबंध। इसमें दो व्यक्तियों के बीच हंसी मजाक चलता है, जैसे जीजा साली, देवर भाभी, बाबा पोती, भांजा मामी, इन सब के बीच जो हंसी मजाक होता है उसको परिहास संबंध कहते हैं। और दूसरा होता है एवॉइडेंस, परिहार। नातेदारी व्यवस्था में कुछ ऐसे नातेदार होते हैं जो दो व्यक्तियों के बीच एक निश्चित संबंध तो स्थापित करते हैं, परंतु इस बात का निर्देश देते हैं कि एक दूसरे से दूर रहें। जैसे बहू और सास ससुर, भाभी जेठ, मतलब इस तरह के नातेदार जो है ना, जैसे सास दामाद थोड़ा सा दूरी बरतते हैं, इसको बोलते हैं एवॉइडेंस, परिहार। और इसकी वजह क्या थी थोड़ा ये भी जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीलंका की कहाँ इस तरह का है। श्रीलंका की वेडॉइट जनजाति में भाई बहन युवावस्था में आने पे न केवल एक दूसरे को अवॉइड करते हैं बल्कि एक छत के नीचे सोते भी नहीं हैं। भाई बहन भी एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। ट्राबिरियन आइलैंड में यदि एक भाई अपनी बहन को किसी पुरुष के साथ प्रेम करते देख लेता है तो तीनों को आत्महत्या करना होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। टाइलर के अनुसार मातृसत्तात्मक परिवार के कारण ही परिहार यानी अवॉइडेंस के नियम पनपे, लेकिन ये सर्वमान नहीं है। होपी और जूनी जनजाति मातृसत्तात्मक है, वहाँ सास दामाद परिहार नहीं है। जेम्स फ्रेजर कहते हैं ऐसा होता है निकटाभिगमन निषेध के कारण, मतलब एक दूसरे के क्लोज न हो। और फ्रायड कहते हैं यौन संबंध रोकने के लिए, और टर्नी हाई कहते हैं पारिवारिक शांति के लिए ऐसा होता है। और जो जॉकिंग रिलेशन की बात की है उसमें बता दो वो कहाँ है। देखिए, एस.सी. राय ने ओरांव का अध्ययन किया। ओरांव जनजाति में दादा और पोती के मध्य भी हंसी मजाक चलता है। और वेरियर एल्विन बैगा जनजाति का स्टडी करते हैं। बैगा में दादी और पोता के बीच हंसी मजाक चलता है। रेडक्लिफ ब्राउन बोलते हैं ये मित्रता का प्रतीक है। और रेडक्लिफ ब्राउन जॉकिंग को यानी परिहास को दो हिस्सों में बांटते हैं, सिमेट्रिकल जॉकिंग और एसिमेट्रिकल जॉकिंग। मतलब एक तो समान लोग होते हैं और असमान लोग होते हैं। एक जैसे लोग होते हैं, एक एज के होते हैं, और दूसरा विभिन्न एज के लोग भी होते हैं। तो इस तरह का है। और देखते हैं, एक होता है टेक्नोनीमी। टेक्नोनीमी एक रिलेशनशिप है। इसको बोलते हैं माध्यमिक संबोधन। ये अंग्रेजी शब्द टेक्नोनीमी ग्रीक भाषा से बना है, और इसका टेक्नोनॉमी शब्द सर्वप्रथम ई.बी. टायलर ने इसका इस्तेमाल किया। ये भी क्वेश्चन आता है। जब किसी नातेदार को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित न करके किसी व्यक्ति के माध्यम से संबोधित करते, जैसे कहते हैं कि पप्पू के पापा या संतोष के पापा या इस तरह के, या संतोष की माँ, तो ये संबोधित करके कहते हैं, तो इसको कहते हैं माध्यमिक संबोधन, टेक्नोनीमी। ठीक है। तो ई.बी. टायलर का कहना है कि इसकी उत्पत्ति मातृसत्तात्मक परिवारों से हुई है। और एक होता है, चौथा टर्म है अमिटेट, पितृत्व। ये पितृसत्तात्मक समाजों की विशेषता है, और इसकी खास विशेषता ये है कि जब एक बुआ यानी पिता की बहन अपने भतीजे भतीजियों के जीवन में पिता की तुलना में विशेष स्थान रखती है। और ऐसा कहाँ होता है? भारत की टोडा, बैक्स द्वीप, दक्षिण अफ्रीका की जनजातियों में इसका प्रचलन देखने को मिलता है। और एक है कोविड।
कोविड की चर्चा मेलनोस्की करते हैं। कोविड का हिंदी होता है सहप्रसविता या सहकष्टी कोविड। तो ये एक अनोखी रीति रिवाज है जब बच्चे के जन्म देने वाली स्त्री के साथ उनके पति को भी कष्ट साध्य जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाता है, उसे सहकष्टी कहा जाता है। इसका प्रचलन भारत की खासी और टोडा तथा भारत के बाहर की जनजातियों में देखा गया। कहाँ खासी और टोडा में है टेक्नोनोम कोविड। इस रीति के अनुसार पति को अपनी गर्भवती पत्नी के समान भी भोजन करना होता है और सभी निषेधों का पालन करना होता है ताकि कष्ट का अनुभव दोनों करे। सॉरी। तो ये कोविड है। और एक प्रथा है एवेंकुलेट। छठा, एवेंकुलेट का मतलब होता है मातूले। मातृ प्रधान समाज की विशेषता है। इसकी चर्चा मेलनोस्की ने की। और इसमें क्या है कि जब एक मामा अपने भांजा भांजियों के जीवन में प्रमुख स्थान रखता है, उनकी आत्मीयता का आधार हो, पिता से अधिक मामा दायित्व का निर्वाह करता है, तो इसको एवेंकुलेट कहते हैं। भांजा भांजियों का मामा के प्रति विशेष वफादारी हो, इसको ऐसा कहाँ है? उत्तर पश्चिमी अमेरिका की हैडा जनजाति में, ट्रॉब्रियन आइलैंडर में, होपी तथा जूनी जनजाति आदि में इसका प्रचलन देखने को मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। एक है जॉकिंग, जिसकी चर्चा रेटक्लिफ ब्राउन करते हैं। एवॉइडेंस टाइलर करते हैं। टेक्नोनिमी ईबी टाइलर इसकी चर्चा करते हैं। एमिटेट WHR रिवर इसकी चर्चा करते हैं। ये वैक्स द्वीप में है। एमिटेट का मतलब होता है पितृत्व। इसमें जो है ना बुआ का स्थान यानी फूफी का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। एक होता है कोविड। कोविड का मतलब सहप्रसविता। मेलनोस्की इसका वर्णन करते हैं। ट्रॉब्रियन आइलैंडर वगैरह में ये पाया जाता है। और एक है एवेंकुलेट, मामा स्थानीय मातूले, मामा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एवेंकुलेट की चर्चा मेलनोस्की करते हैं। ये पाया जाता है हैडा, ट्रॉब्रियन, होपी और जूनी जनजाति में। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम देख लेते हैं। नातेदारी का के डिसेंट के बारे में हम थोड़ा इसमें चर्चा करेंगे कि नातेदारी का वंश। रेमंड फर्थ कहते हैं यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का वास्तविक रिश्तेदार नहीं होता है, उसे भाई बहन बना लेता है, उसको सूडो किनशिप कहते हैं। रेमंड फर्थ ने डिसेंट और फिल्ट्रेशन में अंतर स्पष्ट किया है। संतान का अपने माता पिता से जो संबंध होता है उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, जबकि संतान का अपने पूर्वजों से जो संबंध होता है उसको वंशानुक्रम कहते हैं। तो नातेदारी में वंशानुक्रम को भी आपको देखना पड़ेगा कि वंशानुक्रम क्या है। दुनिया में विभिन्न समाज में वंशानुक्रम ढूंढने के अलग अलग तरीके हैं। तो इसमें तरीकों का आप देखिए, यूनिलिनियल डिसेंट, बाइलिनियल डिसेंट, डबल डिसेंट, एम्फीबियस डिसेंट, पैरेलल डिसेंट। तो यूनिलिनियल डिसेंट में पैट्रिलिनियल यानी उसको एग्नेटिक कहते हैं, जो पिता से चलता है वंश। जैसे भाई आप ये नहीं देख रहे हैं कि सपोज कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पांडे है, तो पिता का नाम पांडे है, तो नामकरण किससे चलता है भाई? माँ के नाम से चलता है या पिता के नाम से चलता है? उसी तरह की सोसाइटी में माँ के नाम से चलता है। तो डिसेंट अलग अलग होता है। तो पैट्रिलिनियल का मतलब एग्नेटिक भी कहते हैं। मैट्रिलिनियल भी होता है, मातृवंशीय। ये खासी और नायर में चलता है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। मान लो कोई व्यक्ति है मनोज जोशी और उसने किसी लड़की से शादी की और उसका नाम मान लो कुछ है रेखा पांडे, तो भाई वंश किस नाम से चलेगा? बात समझ में आई? तो यूनिलिनियल डिसेंट है ये, या तो पैट्रिलिनियल चलता है या मैट्रिलिनियल चलता है।
और आपको मैं ये बता दूं कि एक पक्षी वंश परिवार में खंडित समाज की विशेषता होती है। समाज कई समूहों में बांटा जाता है। जैसे सबसे पहले जो छोटी इकाई होती है फैमिली होती है, उसके बाद लिनियज होता है, ध्यान रहे, परिवार, उसके बाद वंश, उसके बाद होता है क्लैन, क्लैन का मतलब होता है गोत्र, और उसके बाद होता है फ्रेटरी, फ्रेटरी का मतलब भ्रातृत्व, और उसके बाद होता है मोआइटी, मोआइटी का मतलब होता है अर्धांश। मतलब सोसाइटी ऐसे चलता है जो आपका वंश यहाँ से निर्धारित होता है, फैमिली, लिनिएज, क्लैन, फ्रेटरी, मोआइटी। लिनिएज जो है परिवारों का संकलन है जिसके सदस्य अपनी समान उत्पत्ति का दावा करता है, प्रमाण पत्रों के आधार पर करता है। और क्लैन के लिए रैमेज सीब की चर्चा मर्डक ने की, रैमेज की, सीब की, क्लैन के लिए। तो इसमें सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं होता है। देखिए फैमिली लिनिएज तक प्रमाण पत्र होता है, लेकिन लिनिएज के ऊपर क्लैन, फ्रेटरी, मोआइटी में प्रमाण पत्र नहीं होता है। जैसे कौन किस वंश का है तो प्रमाण पत्र है, लेकिन किस गोत्र का है इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है। तो ये था। चलिए फिर आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।